बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे चैनल राइजन चैनल का बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे छोटे से आप इतना आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा खैर आमीन। और टू के सब्सक्राइबर्स पे जो मैंने केवल अनाउंस किया है सबिंग करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज इस मौजू पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। मौजू है कि अच्छे या बुरे ख्वाब में क्या फर्क होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो ख्वाब हमने देखा है ये ख्वाब हमारे हक में अच्छा है या बुरा है, और आगे जाकर इसकी ताबीर जो है वो हमारे लिए अच्छी होगी या बुरी होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोई अच्छा ख्वाब देखते हैं, जब भी कि आप कोई आप खैर का ख्वाब देखते हैं, तो उस ख्वाब के देखने के बाद आपकी कैफियत जो है वो पहले से बेहतर होती है। यानी आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो अच्छी होती है। आपको उठकर ये फील नहीं होता कि आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, या उस ख्वाब को देखकर आपकी कैफियत खराब हो रही है, या आपको उसे सोचकर आपको बुरे ख्याल आ रहे हैं, और या फिर आपकी कैफियत के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। और जो बुरा ख्वाब जो आपने देखा होगा, उस ख्वाब को देखने के बाद आपकी कैफियत जो है वो अच्छी नहीं होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा कोई आपने मुशक्कत वाला काम किया है, जिसकी वज़ह से आप अपने आप को थका हुआ और बहुत ही ज़्यादा डल फ़ील करेंगे। और उसके अलावा आपके दिमाग के ऊपर भी उसका असर ये होगा कि आपके ख़यालात जो हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अजीब किस्म की नेगेटिविटी या अजीब किस्म की सूरत हाल आपको दरपेश है, और उस ख्वाब को देखने के बाद आपकी कैफियत जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो सबसे बड़ी निशानी तो ये है अच्छे या बुरे ख्वाब को देखने के बाद, कि बुरा ख्वाब देखने के बाद हमेशा आप अपने आप को फिक्रमंद महसूस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम कोई ऐसा ख्वाब देखें जिसके बाद हमारी तबीयत बोझल हो या हम अच्छा महसूस ना करें, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम कोई ना कोई सदका खैरात जरूर करें। और सबसे पहले अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे कि या पाक परवरदिगार इस ख्वाब की तबीयत को हमारे हक में बेहतर फरमा। और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे जितना हो सके इस ख्वाब को किसी से भी शेयर मत करें, किसी को भी मत बताएं, ताकि जो अल्लाह पाक की बारगाह में आपने ख्वाब के अच्छा होने ख्वाब की तबीर आपके हक में होने के लिए दुआ मांगी है वो कबूल हो सके। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन से ख्वाब ऐसे हैं जो कि अच्छे ख्वाब तस्वर नहीं किए जाते। चंद उसकी निशानियां मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ये देखें कि कोई आपका पीछा कर रहा है, या कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने आपको जख्म दिया है, या आपको कोई नुकसान किया है, या आपको कोई चीज खराब कर दी है, तो इस तरह के सारे ख्वाब जो हैं वो अच्छे नहीं होते। इसका मतलब यही होता है कि कोई ना कोई आपका नुकसान करने के दर पे है, या कोई आपका दुश्मन है, चाहे वो ज़ाहिरी है चाहे वो छुपा हो। फिर उसके बाद अगर आप अपने ख्वाब में कीचड़ देखें, अपने ख्वाब में गंदा पानी देखें, अपने ख्वाब में अपने आप को गंदे तालाब के अंदर देखें, या किसी कीचड़ के अंदर से जाता हुआ देखें, या आपके कपड़ों के ऊपर कीचड़ लग गया, या आप अपने आप को किसी वॉशरूम में या किसी गंदी जगह पर देखें, तो इस तरह के ख्वाब भी जो है वो परेशान कौन होते हैं। इस तरह के ख्वाबों को देखने के बाद भी इंसान की कैफियत जो है वो इतनी बेहतर नहीं रहती। और ऐसे ख्वाब भी नुकसान या किसी परेशानी की तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं, कि आपको किसी की तरफ से कोई परेशानी आएगी या आपका कोई नुकसान होगा। और इसके अलावा अगर आप ख्वाब में ये देखें कि कोई गाय, भैंस, बकरा, घोड़ा, कोई भी इस तरह का जानवर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या आपके पीछा कर रहा है, या आपके पीछे भाग रहा है, तो इस तरह की चीजें भी जो हैं वो किसी न किसी ज़ाहिरी छुपे हुए दुश्मन की तरफ इशारा कर रही होती हैं, या आपको कोई नुकसान होगा, या आपकी कोई ना कोई परेशानी आएगी आपकी जिंदगी में। तो इस तरह के जो ख्वाब होते हैं ये परेशान कुन होते हैं, और ऐसे जितने भी ख्वाब आप देखें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अव्वल तो आप इनको किसी से शेयर ना करें।
اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے دعا مانگے اور صدقہ خیرات ضرور کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آنے والی ہر پریشانی یا ہر مصیبت کو جو ہے وہ ٹالتا ہے اور آپ کو اپنے دشمنوں سے بچاتا ہے، کیونکہ صدقہ ہر بلا کا حل ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوسری طرف ایسے خواب دیکھیں جس کے اندر آپ صاف شفاف پانی دیکھیں، کہ آپ کو صاف شفاف کسی آپ خوبصورت جگہ پہ ہیں، آپ ہریالی دیکھیں، آپ سبزہ دیکھیں، آپ سرسبز کھیت یا سرسبز باغ یا میدان دیکھیں، آپ ہریالی دیکھیں، آپ سبزہ دیکھیں، آپ صاف پانی دیکھیں، تو اس طرح کے تمام خواب جو ہیں وہ خوشحالی یا آپ کی کوئی خوش قسمتی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی یا آپ کو کوئی خوش قسمتی ملے گی یا آپ کے مال میں یا آپ کی زندگی کے اندر جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی اور اللہ پاک کا کرم یا فضل جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کھانے والی خوبصورت چیز دیکھیں جیسے مٹھائی ہوگی، خوبصورت مٹھائی، یا آپ کوئی اچھا لباس پہنتا دیکھیں، آپ روشن چاند کو دیکھیں، اور اسی طرح کے جتنے بھی خوبصورت یا اچھے خواب اگر آپ دیکھیں تو ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو کوئی خوشی نصیب فرمائے گا، یا آپ کی کوئی ترینہ خواہش جو ہے جو دعا ہے وہ پوری ہوگی، یا آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور یا پھر آپ کو کوئی بزرگی ملے گی، آپ کو عزت مقام یا مرتبہ ملے گا۔ جیسے آپ کسی کے اوپر اگر کوئی آپ کا خواب میں کوئی آپ کا تابع دار ہے، کوئی آپ کی فرما برداری کر رہا ہے، اگر کوئی ایسا جانور جو حقیقت میں فرما بردار نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کی فرما برداری کر رہا ہے، آپ کا کہنا مان رہا ہے، تو ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو کسی کے اوپر سبقت عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو بزرگی یا بلند مقام عطا فرمائے گا۔ تو آپ خود سے بھی اچھے یا برے خوابوں کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ خواب دیکھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا مانگے کہ اللہ پاک اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر فرمائے، اور برا خواب اگر آپ کوئی دیکھیں جس کے بعد آپ کی کیفیت اچھی نہ ہو تو اس کے بعد آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں شیطان کے شر سے ضرور پناہ مانگے اور صدقہ خیرات ضرور کریں۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جن کو آپ کو ضرور اپنے توجہ میں رکھنا چاہیے، جن کے اوپر آپ کو ضرور دھیان دینا چاہیے، جس کی وجہ سے بہت سی بلائیں جو ہیں، بہت سی مصیبتیں جو ہیں وہ آنے سے پہلے کی جو ہیں وہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی اور ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔